पूर्वी भावे घे भरारीच्या नवरात्र विशेष भागामध्ये आपलं स्वागत आहे। यावेळीची नवरात्र घे भरारीच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी खूपच खास असणार आहे, कारण या नवरात्रीच्या निमित्ताने आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत रोज काही ना काहीतरी खास। आता तुम्ही म्हणाल की नवरात्रीची सुरुवात तर शनिवारीच झाली, पण शनिवारी सुद्धा आमच्या चवदार चविष्ट मध्ये तुम्ही गुजराती पदार्थांची जंत्री नक्की पाहिली असेल। पण या आठवड्यामध्ये मात्र खरोखरच नवरात्रीच्या निमित्ताने आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत अतिशय खास असं काहीतरी। आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत तिची कहाणी। ही ती आहे तुमच्या आमच्यासारखी एक अतिशय सामान्य स्त्री, जी आपलं सामान्य आयुष्य जगता जगताच समाजासाठी काहीतरी आगळं वेगळं करते। या तीला ना जात आहे ना धर्म, तरी सुद्धा ही ती एक परिपूर्ण स्त्री आहे। आणि या तिची कहाणीच आपण रोज पाहणार आहोत घे भरारीमध्ये। कौटुंबिक अत्याचारांचा प्रश्न, तलाकचा प्रश्न किंवा मग हाजी अली दर्ग्यातील मजारच्या प्रवेशाचा प्रश्न, मुस्लिम स्त्रियांना सुद्धा अनेक प्रश्न भेडसावतात। धर्माचा पगडा, पुरुषप्रधान मानसिकता हे इतर समाजातील स्त्रियांप्रमाणे तिचेही प्रश्न आहेत। त्यातून शिक्षणाचा अभाव आणि त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्यावरती येणाऱ्या मर्यादा। अनेक वर्ष अत्याचार, अन्याय हे सगळं काही सहन केल्यानंतर ही मुस्लिम स्त्री आत्मभानाच्या वाटेवरून आता वाटचाल करू लागली आहे। आज मुस्लिम स्त्रिया त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागताना दिसतात। त्यांच्या या मानसिकतेत प्रचंड प्रमाणात बदल होताना आपल्याला दिसतोय, जाणवतोय। आणि हा कशावरनं तर मुस्लिम स्त्रिया आज आपल्या मुलाबाळांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करतायत। आपल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी घराबाहेर येऊन ते आंदोलन करतायत। आज अशाच एका मुस्लिम दुर्गेबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत। तिच्या संघर्षाची कहाणी आपण जाणून घेणार आहोत। नसीमुन्निशा। एक औरत जब घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है। औरत को फक्र से जीने का अधिकार है। नसीमुन्निशा या मूळच्या लखनौच्या। वडील आणि 3 भावंडे असा त्यांचा परिवार होता। आई लहानपणीच घर सोडून निघून गेल्यामुळे वडिलांनीच त्यांचा सांभाळ केलेला। घरी मुलांचा सांभाळ करणारं कुणीच नसल्यामुळे ते मुलांना स्वतःसोबतच घेऊन फिरायचे। नसीमुन्निशांना जेमतेम 5वी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेता आलं। मेरा नाम है नसीमुन्निशा और मैं लखनऊ की पली बड़ी हूँ और मेरी शादी 93 में हुई थी और वो पहला आदमी मुझे बहुत मारता था। तो मैं रहती थी कैसे भी करके, छुप मार के रहती थी। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि डर गई थी। पुढे 1993 साली नवरा रोजगारासाठी मुंबईत आला। त्याने नसीमुन्निशाला मुंबईमध्ये बोलावून घेतलं, पण इथेही त्यानं तिचा छळ सुरू केला। पण हिम्मत न हरता नसीमुन्निशा घराबाहेर पडू लागली आणि तिनं आजूबाजूच्या स्त्रियांची एक सोसायटी सुद्धा निर्माण केली। सोसाइटी चाल कमेटी बनाई, लोगों से जुड़ के काम करने लगी, मगर फिर भी वो बाहर नहीं निकलने देता था। बाहर नहीं निकलने देता था। बीएमसी में मुझे काम मिल गया था, स्वच्छता मुहिम में प्रचार करने का रहता था कि बच्चे लोग को गटर पे मत बिठा लो, कचरा तो उसका 70 रुपया मिलता था। मेरा हौसला लोग देखे तो बोले ये तो महिला अच्छा काम करती। फिर बाद में धीरे धीरे बदलाव लाने के लिए वो मुझे बहुत मारे। फिर मैं घर छोड़ के चल दी। मैं बोली हट जाऊँ। पहले जब मैं 2000 में उसको छोड़ के हटी ना, तो फिर मैं बैगनबाड़ी में इस पे पीसीओ पे काम करती थी। मोबाइल उसके वो फ़ोन आता है ना, फ़ोन के उस पे काम करती थी। 1000 रुपया देते थे, उससे हमारा जीविका नहीं चल पाता था। फिर मैं कपड़ा चोर बाज़ार से लाके बेचने लगी। फिर उसके बाद में फ़ोटो वगैरह तस्वीर जो होते हैं ना, वो बेचने का काम करी। फिर उसके बाद में मैं जब यहाँ रहने लगी तो लोग जब किसी को मारते थे तो मेरा दिल दुखता था कि वो सामने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा और कोई बोलने वाला नहीं। मैं चली जाती थी, मगर मैं खुद अपने आप को मतलब बाहर निकालने का सोचती थी, मगर रास्ता कुछ नहीं था। यही बात बोल देते ना कि वो अगर मारता है तो उसका पति है और वो सहती है तो उसकी पत्नी है। ये शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर मैं सोची कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था।
तो एक दिन अचानक मैं यहाँ से बाहर को जा रही थी बाज़ार, और महिला मंडल फेडरेशन कोरो के महिला मंडल फेडरेशन के कुछ लोग बैठे थे, कार्यकर्ता लोग, जिसमें से शैला ठाकुर थी, विनया घेवदे थी, रत्ना मानी थी, ये 3-4 लोग बैठी थी। तो यहाँ पर एक संघर्ष, इतना पानी भरा था मंडालम, और संघर्ष महिला मंडल नाम रखे थे। तो मेरा दिल हुआ कि शायद देखूँ, बोल रही हैं तो जुड़ जाऊँ। फिर वो संघर्ष महिला मंडल की मुझे अध्यक्ष चुने, और दूसरे या तीसरे दिन यहाँ हनुमान मंदिर है जनता नगर में, वहाँ पर तो देखिए आप छोटी उम्र की बच्चियाँ, बड़े लोग आए हुए थे मीटिंग में। तो वहाँ पर मीटिंग में जो ये रत्ना माने हैं, कुछ महिलाओं के मुद्दे पे बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं बोली लगता है अब जीने का सहारा मुझे मिल गया, रास्ता दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में जुड़ गई, तो मुझे देख के वो लोग और हौसला बढ़ाए, बोले मैडम फेलोशिप मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ट्रेनिंग उसकी चालू हुई, मेरे से इंटरव्यू लिए, मतलब मुझे काबिल समझे कि नहीं पढ़ी लिखी हूँ, 5वीं पास हूँ, मगर फिर भी कुछ तो मेरे में गुण उनको दिखा, तो उसमें सेलेक्ट कर लिए, फेलोशिप मिल गया। तो उसमें महिला अत्याचार और पुलिस यंत्रणा जब ये आया, तो ये पुलिस यंत्रणा का मुझे ये तो मालूम नहीं था ये पुलिस यंत्रणा क्या होता। पर मैं यंत्रणा जब पुलिस सोची ना, तो मैं बोली इससे इसका कुछ संबंध है, तभी है। मैं बोली मैं इसी पे काम करूँगी कुछ भी हो। तो हमारा एक जागरूकता फैलाने का मतलब ये था, हमारा फेलोशिप लेने का और हमको मतलब हौसला बढ़ाने का मतलब मेरा यही था कि अगर मैं अत्याचार सही हूँ तो आगे भविष्य में अपनी बच्ची है या लोगों के मुद्दे को लेके आगे बढ़ के और लोगों की मदद करना है। मैं निडर करके आगे बढ़ते गई, काम करते गई, हौसला बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज मैं इस तरह की हो गई कि कोरो से जो सीखी हूँ वो आज बस्ती में तत्काल निर्णय ले लेती हूँ। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे, हम घर से दवा नहीं माँ बाप की दुआ लेके निकले। सुरुवातीला अन्याय अत्याचार सहन करणारी नसीमुन्निशा आज फक्त मुस्लिम स्त्रीसाठी नव्हे तर प्रत्येक पीडित स्त्रीसाठी, प्रत्येक पीडित व्यक्तीसाठी त्याच्या अधिकारासाठी लढताना आणि समाजात आत्मविश्वासाने वावरताना दिसते। कॅमेरामन श्रीकांतसह मी शेफाली साधू, ABP माझा, मुंबई।